दोस्तों, श्रेष्ठ गीत 4 अध्याय का 16 पद में लिखा है कि हे उत्तर वायु जाग और हे दक्षिणी वायु चलिया, मेरी बारी पर बेह जिससे उसका सुगंध फैले। मेरी प्रेमी अपने बारी में आए और उसका उत्तम फल खाए। दोस्तों, जैसे कि इस पद में वायु शब्द लिखा हुआ है, वायु यानी पवित्र आत्मा, बारी यानी चर्च कलीसिया, खुशबू यानी वचन। इस पद का मतलब है, हे पवित्र आत्मा आ और तेरा काम चर्चों में होता रहे, ताकि इस चर्च में परमेश्वर के वचन को सुन दूसरे लोग भी खींचे चले आए और उत्तम फल खाए। दोस्तों, सुलेमान का श्रेष्ठ गीत पुस्तक प्रेमी प्रेमिका को ध्यान में रखकर लिखा गया है और कुछ रब्बी ऐसे भी मानते हैं कि जब तक कोई 30 साल का न हो जाए तब तक ये श्रेष्ठ गीत किताब नहीं पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन हम विश्वासी इसे चर्च में लागू करते हैं और पढ़ते भी हैं, क्योंकि हमारा मानना है इस पुस्तक के अनुसार चर्च एक प्रेमिका की तरह है और प्रेमी यीशु मसीह है। और ये भी समझ सकते हैं हम कि वो दुल्हन जिसकी मंगनी हो चुकी है और अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रही है। जैसे कि चर्च एक दुल्हन है और अपने दूल्हे यानी प्रभु यीशु का इंतज़ार कर रही है चर्च। दोस्तों, यीशु मसीह जब इस संसार से स्वर्ग के लिए उठाए जा रहे थे तो उन्होंने पवित्र आत्मा के लिए एक बात कहा था, जिसे आज हम इस बात से जोड़ सकते हैं, हे उत्तर की हवा, हे दक्षिण की हवा, आकर मेरी बारी पर बैठ, ताकि उसकी सुगंध चारों ओर फैले, यानी परमेश्वर की सामर्थ नजर आए। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह ने पृथ्वी छोड़ने से पहले आखिरी उपदेश इसी बारे में दिया था। आप देख सकते हैं प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 8 पद में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यहूदिया और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरी गवाही होंगे। मतलब ये कि दोस्तों, हम पृथ्वी पर प्रभु के गवाह तब बन पाएंगे जब पवित्र आत्मा हम पर आएगा, क्योंकि तब हमें सामर्थ मिल जाएगा। दोस्तों, सोचिए यीशु मसीह के चेले कितने दिनों तक यीशु मसीह के साथ रहे थे और कितने सारे बातें उन्होंने सीखा, अंत के समय के बारे में, वचन के बारे में, प्रार्थना के बारे में और सामर्थ के बारे में। लेकिन आखिर में यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है मेरी गवाह बनने के लिए। इसी कारण दोस्तों, आज संसार के हर कलीसियाओं चर्चों को पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बिना परमेश्वर की सामर्थ नहीं आ सकता और उसके बिना परमेश्वर की गवाही नहीं ठहर सकता। रोमियो 8 का 9 पद में लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु तुम आत्मिक दशा में हो गए हो। और आगे ये भी लिखा है कि अगर किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो मसीह का यानी यीशु मसीह का जन नहीं है। आज दुनिया में दोस्तों बहुत से झूठी आत्माएं काम करने लगे हैं, जिसका कुछ भी लेना देना मसीह से नहीं है। इतना ही नहीं, इन लोगों ने अपने झूठे सामर्थ्य से बड़े बड़े जनसमूह को प्रभावित किया हुआ है। कई इंसानों का गलतफहमी में ये समझते हैं कि वे लोग देवता को पूज रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, पर वह असल में शैतान को पूज रहे हैं, शैतान पर विश्वास कर रहे हैं। और शैतान का काम यही है कि परमेश्वर से अपना ध्यान डाइवर्ट करके उनकी ओर लगाए। इसीलिए दोस्तों, सभी प्रचारकों द्वारा पवित्र आत्मा पर इतना जोर दिया जाता है, क्योंकि यीशु मसीह की कलीसियाओं को बना ही पवित्र आत्मा रहा है और बिना पवित्र आत्मा तो कोई भी व्यक्ति
उद्धार पा ही नहीं सकता। और इसीलिए आज हर कलीसियाओं को ये प्रार्थना करने का ज़रूरत है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि हे उत्तर की वायु, हे दक्षिण की वायु, मेरी बारी पर आकर बैठ, ताकि उसकी सुगंध चारों ओर फैले, ताकि मेरा प्रेमी यीशु मसीह आए और बारी के उत्तम से उत्तम फल खाए। तो दोस्तों, आज का मेरा वचन इतना ही था। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी अगली वीडियो आने तक आप सब बने रहिएगा। तब तक के लिए जय मसीह की।